कक्षा 7 का एक ग्रामर टॉपिक जो है वचन परिवर्तन, जो हमें काव्य 1 में दिया हुआ है, वो मैं समझाने जा रही हूँ। वचन परिवर्तन का मतलब होता है एक वचन का बहुवचन करना या बहुवचन का एक वचन करना। यानी एक वचन यानी कि जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सिंगुलर, बहुवचन जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्लूरल। यानी कि सिंगुलर का प्लूरल बनाना, यानी एक वचन का बहुवचन। कभी कभी हमें यहाँ पर बहुवचन का एक वचन बनाने के लिए भी कहा जाता है, इसलिए हम यहाँ पर इसे वचन परिवर्तन कहते हैं। वचन परिवर्तन में यानी कि दोनों तरीके से हमें बताना होता है, एक वचन का बहुवचन करके बताना होता है और बहुवचन का हमें एक वचन करके बताना होता है। अब वचन परिवर्तन करने की कुछ नियम है हमारे, जिसके बारे में मैं आपको समझाने जा रही हूँ। पहले हम यहाँ पर देखते हैं आकारांत पुल्लिंग शब्द। आकारांत यानी कि जो शब्द के अंत में आ का उच्चारण होता हो, ऐसे शब्दों को कहेंगे आकारांत। आकारांत शब्द हो और पुल्लिंग हो, पुल्लिंग यानी उसका जेंडर पुल्लिंग हो, यानी कि जो मेल फॉर्म में हो, जैसे कि ताला, ऐसा शब्द जो पुल्लिंग भी है और जिसके अंत में आ का उच्चारण भी होता हो, जिसके बोलने से लास्ट में आ का प्रोनाउंसिएशन आता हो। ऐसे शब्द का अगर हम वचन परिवर्तन करने जाते हैं, यानी कि बहुवचन बनाने जाते हैं, तो वो शब्द के अंत में जहाँ पर आ शब्द आ रहा है, उसका हम आ के बदले ए कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ताला, यहाँ पर ताला शब्द दिया हुआ है, ये पुल्लिंग शब्द है जिसके अंत में आ की मात्रा है। देखिए यहाँ पर ये आ की मात्रा है, यानी कि ये आकारांत हो गया, अंत में आ का प्रोनाउंसिएशन हो गया। तो हमने जब उसका बहुवचन बनाना है तो हम उसका ए की मात्रा यानी कि यहाँ पर ले, ए की मात्रा से उसका हम बहुवचन करते हैं, तो ताला का हो जाएगा ताले। दूसरा हमारा है आकारांत शब्द हो पर स्त्रीलिंग हो। आकारांत के बारे में मैंने आपको बताया, पर यहाँ पर स्त्रीलिंग यानी कि यहाँ पर कौन सा जेंडर होना चाहिए इसका, फीमेल जेंडर। यानी कि तो अगर स्त्रीलिंग शब्द है यहाँ पर और वो आकारांत है, तो ऐसे शब्द का अगर हम वचन परिवर्तन करने जाएंगे, बहुवचन करने जाएंगे, तो उसके अंत में हम आ के बदले यहाँ पर क्या कर देंगे, ए कर देंगे। क्या कर देंगे हम, ए। उदाहरण के हिसाब से मैं आपको समझाने जा रही हूँ लता। यहाँ पर लता किसी लड़की का नाम भी हो सकता है और लता यानी कि वृक्ष की डाली भी हो सकती है। तो लता जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है, जिसके अंत में यहाँ पर आप देखिए आ की मात्रा है, यानी कि लास्ट में आ का प्रोनाउंसिएशन हुआ, तो ये आकारांत शब्द भी हो गया, स्त्रीलिंग भी हो गया। अब हमने अगर इसका बहुवचन बनाना है तो यहाँ पर नियम के अनुसार यहाँ पर हमने क्या करना होता है, उसका ए। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, ए की मात्रा, यानी लता ए। इस तरीके से इसका बहुवचन होता है। उसके बाद है हमारा अकारांत स्त्रीलिंग। अगर कोई ऐसा शब्द है जिसके अंत में अ का प्रोनाउंसिएशन होता है, ये आ और ये अ, यहाँ पर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और यहाँ पर अब स्त्रीलिंग, अ का प्रोनाउंसिएशन होता हो और वो शब्द स्त्रीलिंग हो, तो ऐसे शब्दों का अगर हम बहुवचन करने जाते हैं तो वहां पर हमें अंत में अ के बदले वहां पर क्या कर देना होता है, ए कर देना होता है। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताने जाऊं तो रात है यानी कि नाइट, तो ये स्त्रीलिंग शब्द है, यानी कि रात कैसी ऐसा बोला जाता है, रात कैसा ऐसा नहीं बोला जाता है, तो ये स्त्रीलिंग शब्द हुआ हमारा। तो यहाँ पर लास्ट में ए का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, रात, लास्ट में त, पीछे क्या आ रहा है, प्रोनाउंसिएशन में अ आ रहा है, तो ये अकारांत वाला शब्द हुआ। इसका बहुवचन करने जाएंगे तो अ के बदले हम यहाँ पर क्या कर देंगे, ए की मात्रा, यानी ये क्या हो जाएगा, राते। अब इकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो अगर, यानी कि जो शब्द के अंत में ई का प्रोनाउंसिएशन होता हो, ई का साउंड आता हो, तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं इकारांत शब्द। ऐसा शब्द हो और स्त्रीलिंग भी हो, तो उसका बहुवचन करने अगर हम जाते हैं तो हम वहां पर बहुवचन में या कर देते हैं,
जैसे कि उदाहरण के हिसाब से तिथि, तिथि बोला हमने, यहाँ पर मात्रा देखिए आप छोटी ई की होनी चाहिए। इकारांत मैंने बोला यानी कि यहाँ पर छोटी ई की मात्रा होती हो अगर अंत में, तो बहुवचन करने जाएंगे तो तिथि का एज इट इज छोटी ई की मात्रा के साथ तिथि लिखा जाएगा, पर अंत में यहाँ पर या लिखा जाएगा, तो ये उसका बहुवचन हो जाएगा यानी कि तिथि या। अब इकारांत स्त्रीलिंग यानी कि बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा हो और स्त्रीलिंग हो तो वहां पर क्या किया जाता है, ई किया जाता है और या, यानी कि बड़ी ई की मात्रा का छोटी ई की मात्रा की जाएगी और साथ में या भी जोड़ा जाएगा। पर ये परिवर्तन कब होता है, जब हमें बड़ी ई की मात्रा दी हो, बड़ी ई की मात्रा का हमें छोटी ई में करने का और या जोड़ने का। जैसे कि मछली, ठीक है, मछली जो है यहाँ पर देखिए मछली में ई का लास्ट में प्रोनाउंसिएशन आया और यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा दी है। वचन परिवर्तन यानी कि बहुवचन करने जाएंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, मछलियाँ, यहाँ पर हमने या तो जोड़ दिया पर ये ल पर यहाँ पर देखिए आप जो छोटी ई की मात्रा थी, सॉरी बड़ी ई की मात्रा थी, उसका हमने यहाँ पर छोटी ई की मात्रा कर दी, तो मछलियाँ। याद रखिएगा जब भी बड़ी ई की मात्रा के साथ वचन परिवर्तन करना हो तो या तो जोड़ना ही है, पर साथ में हमें बड़ी ई की मात्रा के बदले अंत वाले शब्द में छोटी ई मात्रा करनी होती है। अब इया स्त्रीलिंग यानी कि जो शब्द के अंत में इया का साउंड आता है, प्रोनाउंसिएशन में लास्ट में इया शब्द का साउंड आता हो तो और शब्द स्त्रीलिंग हो तो ऐसे शब्द का अगर वचन परिवर्तन करने जाते हैं तो वहां पर या के बदले क्या कर दिया जाता है, या यानी चंद्र बिंदी से या किया जाता है। उदाहरण के हिसाब से समझने जाइए, पुड़िया, पुड़िया यानी कि पैकेट, तो यहाँ पर पुड़िया देखिए यहाँ पर लास्ट में या दिया हुआ है, साउंड देखिए पुड़िया, इया, इया का साउंड आया पुड़िया, तो ये या जो है इसका हम बहुवचन करने जाएंगे तो शब्द क्या बनेगा, पुड़िया, यानी सिर्फ हमें या के ऊपर यहाँ पर चंद्र बिंदी लगानी होती है तो ये उसका वचन परिवर्तन यानी कि बहुवचन हो जाता है। उसी तरीके से उकारांत स्त्रीलिंग शब्द देखने जाइए। उकारांत स्त्रीलिंग शब्द में अगर उकारांत हो जिसके साउंड में ऊ आता हो तो ऐसे शब्द में हम ऊ के बदले वहां पर ए कर देंगे, यानी कि ऊ के साथ हम ए कर देंगे। उदाहरण के हिसाब से ऋतु, ऋतु शब्द बोलने जाइए तो वहां पर ऊ का उच्चारण आता है। यहाँ पर हमें कौन सा ऊ लेना है, छोटा ऊ हो। आप देखिए यहाँ पर तू की मात्रा में छोटा ऊ दिया हुआ है, तो छोटा ऊ हो और स्त्रीलिंग शब्द हो तो हम अगर उसका वचन परिवर्तन करने जाएंगे तो ए लग जाएगा, यानी कि ऋतुए, यहाँ पर ए हमने लगा। उकारांत स्त्रीलिंग, यहाँ पर देखिए आप अब बड़ी ऊ की मात्रा आ रही है और स्त्रीलिंग है, तो ऐसे शब्द में हम क्या करने जाएंगे, अगर हमने वचन परिवर्तन करना हो तो यहाँ पर हम कर देंगे छोटी ऊ की मात्रा और ए साथ में। जैसे कि हमने यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा में उसकी छोटी ई की मात्रा कर दी थी और साथ में या लगाया था, पर ऊ की मात्रा अगर दी हो तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, छोटी ऊ की मात्रा कर देंगे और ए लगा देंगे। तो उदाहरण के हिसाब से समझने चाहिए तो वधु, वधु यानी कि बहू, तो वधु में यहाँ पर देखिए बड़ी ऊ की मात्रा दी है, हमें ऊ का साउंड आ रहा है तो बहुवचन करने जाएंगे तो ये हमने छोटी ई की मात्रा करना कंपल्सरी है यहाँ पर और साथ में हमने ए जोड़ दिया, ठीक है। अब दूसरा हमें देखने जाए तो ओकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो, ओकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो तो जिसके अंत में औ का साउंड आता हो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं ओकारांत। तो ऐसे शब्द का बहुवचन करने जाएंगे तो वो हो जाएगा ए। जैसे कि मानिए गौ, गौ यानी कि गाय, तो गाय का बहुवचन यानी कि गौ का बहुवचन अगर हमने करना है तो वो हो जाएगा गौए, यानी कि ये गौ औ आ गया यहाँ पर और साथ में हमने यहाँ पर ए लगा दिया तो ये हो गया गौए।
अब ये नियमों के हिसाब से हमने वचन परिवर्तन किया, पर कुछ नियम यानी कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमें समूह के साथ, दल के साथ यानी कि ग्रुप में दिए होते हैं, जहां पर हमें किसी एक पूरे दल की बात की होती है, किसी पूरे एक ग्रुप की बात की होती है, और उसी का अगर हमें बहुवचन करना हो तो हम कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पर एक वर्ग, दल या समूह, इनका अगर हमें बहुवचन करना है तो उसके बहुवचन में हम शब्द के अंत में लगा देते हैं गण, वर्ग, वृंद, जन। ऐसे शब्द हम वहां पर अंत में जोड़ देते हैं जिससे उनका बहुवचन हो जाता है। उदाहरण के हिसाब से देखिए प्रजा, प्रजा यानी कि जनता, तो प्रजा यानी कि बहुत सारे लोगों का ग्रुप हुआ, बहुत सारे लोगों का समूह हुआ, तो उसका हम अगर बहुवचन करने जाएंगे तो हम अंत में वहां पर क्या लगा देंगे? जन। तो प्रजा जन, ये जन शब्द यहाँ पे लगाने से इसका वचन परिवर्तन हो गया। छात्र, छात्र यानी कि स्टूडेंट, तो गण, छात्रगण, छात्र यानी कि छात्रों का समूह, स्टूडेंट्स का एक ग्रुप, तो वो हो जाएगा छात्रगण। लेखक, लेखक यानी कि राइटर, अब लेखकों का एक समूह हो तो वहां पर हो जाएगा लेखक वृंद, वृंद शब्द लगाने से उनका समूह बन जाएगा। मजदूर, तो मजदूर वर्ग यानी मजदूरों के समूह को हम कहने जाएंगे मजदूर वर्ग। तो यहाँ पर इस तरीके से भी बहुवचन बनाया जाता है। यहाँ पर मैंने आपको अभी सारे नियम मैंने समझा दिए हैं। इसके अलावा आप देखिए आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 6 पर हमें अभ्यास में एक एक्सरसाइज भी दी हुई है वचन परिवर्तन की, तो उसी में भी यही सारे नियम लागू हो रहे हैं जिनके बारे में मैं आपको समझाने जा रही हूँ। आप देख सकते हैं उसमें पहला सेंटेंस दिया हुआ है चिड़िया उड़ रही है, तो चिड़िया, चिड़िया में लास्ट में क्या आया? इया, इया, तो इया शब्द है और चिड़िया स्त्रीलिंग है, तो इसका बहुवचन करने जाएंगे तो ये यहाँ पर इया शब्द वाले में यानी कि या की मात्रा के ऊपर हम सिर्फ चंद्र बिंदी लगाएंगे तो उसका बहुवचन हो जाएगा चिड़िया उड़ रही है। कली नहीं खिली है, दूसरा हमारा वाक्य है कली नहीं खिली है। कली, उसके पीछे हमें बड़ी ई की मात्रा दी हुई है, तो ये इकारांत स्त्रीलिंग हो गया, तो उसका हम बहुवचन करने जाएंगे यहाँ पर ये वाले नियम से ई लगा देंगे, छोटी ई की मात्रा और या, तो कलियां नहीं खिली है। बूंद गिरती है, बूंद में आएगी बड़ी यू की मात्रा यानी उकारांत हो गया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? बूंदे नहीं गिरी है। ऊ की मात्रा का क्या कर देंगे हम? ए की मात्रा। दरवाजा, सॉरी यहाँ पर दरवाजा खुला है, ऐसा हमारा एक वचन बनेगा, पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें पहले से बहुवचन दिया होता है और हमें एक वचन करना होता है, तो यहाँ पर दिया हुआ है दरवाजे खुले हैं, यानी कि एक ही मात्रा से हमें दिया हुआ है कि दरवाजे खुले हैं, तो उसका हम क्या बनाएंगे? एक वचन बनाएंगे, तो दरवाजा खुला है। इसी तरीके से दूसरा जो वाक्य दिया हुआ है वो भी हमें बहुवचन के रूप में दिया हुआ है कि लड़कियां खेल रही हैं, हमें उसका एक वचन बनाना है, तो लड़कियां का क्या हो जाएगा? लड़की, तो लड़की खेल रही है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको यहाँ पर वचन परिवर्तन के सारे नियम और उसके रिलेटेड जो हमें एक्सरसाइज यानी जो स्वाध्याय में दिया हुआ है वो भी मैंने आपको समझा दिया है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे ऑनलाइन सेशन में पूछ सकते हैं।